ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, you have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर। यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है इस चैनल के जरिए लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपको हमेशा जोड़ के रखें। सो आज का एक लेटेस्ट जो ब्रेकिंग न्यूज है वो है कनाडा क्यूबेक से, मॉन्ट्रियल से, जहां पे कुछ कॉलेजेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन ओपन हो चुकी है और इन कॉलेजेस के जो सस्पेंशन ऑन CAQ अप्लाई हो चुका है। सो आज का टॉपिक इस शो के ऊपर इसी चीज के ऊपर रहेगा। सो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऑथेंटिक राइट इंफॉर्मेशन सबसे पहले ये चैनल जो है आपके तक पहुंचाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। सो कौन से वो कॉलेजेस हैं जिनको एक तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है या उनके CAQs को सस्पेंड कर दिया गया है और उन बच्चों को नए CAQs नहीं मिलेंगे जिन्होंने इन कॉलेजेस में अप्लाई कर रखा है। सो स्टोरी जो शुरू होती है ये शुरू होती है तकरीबन इसमें 5 से 6 कॉलेजेस इन्वॉल्व हैं। वो कौन से कॉलेजेस हैं पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। द कॉलेज इज मैट्रिक्स कॉलेज जो कि काफी फेमस रहा है पिछले दिनों। देन देयर इज एविरॉन कॉलेज दैट, एंड देन देयर इज असेंट कॉलेज। एक मॉन्ट्रियल का कैंपस भी है CJEP कॉलेज का मॉन्ट्रियल में जो मैट्रिक्स कॉलेज के साथ पार्टनरशिप में था, सो वो भी है। देन देयर इज M कॉलेज एंड CDE कॉलेज। ये 5 से 6 कॉलेजेस जो मैंने इस लिस्ट में बताए, इनके ऊपर CAQ नए बच्चों को नहीं मिलेगा। क्यूबेक गवर्नमेंट ने CAQ का प्रोसेस इन कॉलेजेस में आ रही एप्लीकेशंस के लिए सस्पेंड कर दिया है और इनके CAQ के बिना आप फाइल भी नहीं लगा सकते। वो तो क्यूबेक का रूल है ही ऑलरेडी। सो डेफिनेटली अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि इन कॉलेजेस के अंदर कुछ मल प्रैक्टिसेस चल रही थी, मतलब गलत प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस चल रहा था। एजुकेशन बेची जा रही थी एक तरह से, बच्चों को गलत कमिटमेंट्स करके रिक्रूट किया जा रहा था कुछ प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। कनाडा की जो प्राइवेट एजेंसीज थी उनके थ्रू रिक्रूट किया जा रहा था और बच्चों को रिफंड नहीं मिल रहे थे जो ये कॉलेज छोड़ना चाहते थे या जिनको लगता था कि इसके अंदर सही प्रैक्टिस नहीं चल रही है। सो इस तरह की जो न्यूज पहले बनी जिसको मैं ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर सका, लेकिन मैं बार बार शोज में कहता रहा कि क्यूबेक में सोच समझ कर अप्लाई करें। तो इसमें CBC रेडियो कनाडा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर टीवी चैनल और रेडियो चलाती है। सो सबसे पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ओपन की थी। उस इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ते बढ़ते इसमें 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें से एक वहां के लोकल हैं, मतलब वाइट लेडी है और उनकी बेटी है जो राइजिंग फनिक्स नाम की एक कंपनी को रन कर रहे थे जिसके अंदर ये सारा फ्रॉड सर्कुलेट हो रहा था जो इन कॉलेजेस के लिए बच्चे रिक्रूट कर रहे थे वहां से। एंड देयर इज सम नवीन कॉलन जो एक और नाम है। सो टोटल 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। सो कनाडा में अगर क्यूबेक में अब आप एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं तो आपको डबल ध्यान देना है कॉलेजेस के ऊपर, कॉलेजेस की रिक्रूटमेंट सिस्टम के ऊपर। और क्यूबेक गवर्नमेंट इज गेटिंग स्ट्रिक्ट क्योंकि काफी तरह के रिलैक्सेशन थे जिसके थ्रू एक मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ इस तरह के फ्रॉड्स जो ये कॉलेजेस कर रहे थे। सो उसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन ओपन हो चुकी है। वहां पर क्या होगा अब ये बाद की बात है, बट जो बच्चा यहाँ पर है जो इन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहा था वो इमीडिएटली अपने कॉलेजेस को स्विच कर ले और दूसरे कॉलेजेस में अपनी एप्लीकेशंस को प्रोसीड कर ले। क्यूबेक में कम से कम प्राइवेट कॉलेजेस में जाना शुरू कर दो बिकॉज ये प्रॉब्लम अभी सिर्फ शुरू हुई है। ये आगे कितनी दूर तक जाएगी नोबडी नोज। सो मैं रेगुलरली आपको दूसरी प्रोविंसेस के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा था, लेकिन हमारा बच्चा क्या होता है कि जब तक एक कहावत है कि जब तक मछली पत्थर नहीं चाटती वो वापस नहीं मुड़ती। तो माइट ये जो सेटबैक है
है आपको शायद याद दिला दे कि क्यूबेक में जो रूल्स हैं दे गेटिंग टू बी अ टफर इवन फॉर द कॉलेजेस, मोस्टली स्टूडेंट के लिए तो नहीं, लेकिन कॉलेजेस के लिए अब जो रूल्स हैं वो थोड़े टफ होंगे। जो आप इतनी एडवर्टीजमेंट देख रहे थे, इतना बच्चा भाग भाग के जा रहा था, एजेंट को इतना इतना कमीशन बांटा जा रहा था, वो सारा स्ट्रक्चर आने वाले दिनों में बदल सकता है। सो आप अभी से अपनी तैयारी राइट डायरेक्शन में शुरू करें। कनाडा को अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे कोर्सेज भी चाहिए और अच्छे कॉलेजेस में भी भेजना चाहते हैं। जो बच्चे इन कॉलेजेस में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, दे ऑल्सो डोंट नीड टू बी अ वेरी पैनिक, क्योंकि अभी तक ये कॉलेजेस कोई बंद नहीं किए गए, इनके ऑपरेशंस टोटली सस्पेंड नहीं किए गए हैं, सिर्फ इनकी नई रिक्रूटमेंट CAQ को लेके रोक दी गई है। सो आप अपने रिजल्ट्स को वेट करें। वी होप कि वहां तक शायद ये मैटर ना जाए, उससे पहले ही कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट निकाले, उनके ऊपर कोई फाइन लगा ले, कुछ कर ले, ताकि बच्चों की एप्लीकेशन शायद हर्ट ना हो, जहां वो जितने बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं उनकी स्टडी किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो। सो डेफिनेटली बहुत घबराए ना, बट हाँ, जो नए बच्चे अप्लाई करने वाले थे, जिन्होंने अभी सिर्फ CAQ लिए थे या जो सिर्फ एप्लीकेशन डालने वाले थे, भाई वो रुक सकते हैं, उनके पास टाइम है। सो दे मस्ट स्टॉप नाउ एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर अनदर अल्टरनेटिव ऑप्शन। सो इस चीज को ध्यान में रखें। कॉलेजेस के नाम मैंने अब आपको बता दिए हैं, ये मैसेज को आगे से आगे पहुंचा दें, शेयर कर दें, क्योंकि शायद ये आपको कोई भी एजेंट डिस्क्लोज करके ना बताए, क्योंकि सबके बिजनेस हर्ट हो रहे हैं उससे। सो हम बता रहे हैं, हमारी भी कुछ फाइलें इन कॉलेजेस में हैं, तकरीबन 4 से 5 रात को ही मुझे स्टाफ का अपडेट आ गया था। बट जैसे मैंने कहा, जो इस पे मैंने स्टडी की है कि अभी किसी तरह के उनके DLI लाइसेंसिंग सस्पेंशन नहीं हुई है। सो चाहे किसी से भी एजेंट से, कंसल्टेंट से आपने अप्लाई किया, जिनकी फाइल ऑलरेडी अंदर API आ चुके हैं, दे डोंट नीड टू वरी, दे जस्ट होल्ड देयर बेट्स। ठीक है जी, ये सिचुएशन जो है अब वो है, उससे हम कोई भी भाग नहीं सकता, लेकिन वी होप कि इसमें आगे जाके जो चीजें हैं वो इतनी डेंजरस नहीं होगी। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उन लोगों को रोक के बॉडी को ऑर्गेनाइज कर लेगी, कॉलेज को ऑर्गेनाइज कर लेगी, उसके सिस्टम को कंट्रोल्ड में ले आएगी। बट क्यूबेक गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हाँ, आने वाले दिनों में हम क्यूबेक के अंदर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज कॉलेजेस के लिए लेके आएंगे, ताकि उनकी वर्किंग को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। सो आगे भी इस शो के साथ जुड़े रहें और चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें। हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश ये चैनल लगातार करता रहेगा। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।